Today we are going to start class 10th mathematics chapter number 4 quadratic equation exercise 4.3. In this exercise we will discuss how to solve any quadratic equation by quadratic formula जिसे हम सिद्धाचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 में ही किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना सीखा था। तो इसी एक्सरसाइज का एक टॉपिक और रह गया था जो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग यही सीखेंगे आज के टॉपिक में। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसे हम सिद्धाचार्य फार्मूला बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कोई जनरल फार्मूला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, अगर यानी ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी x स्क्वायर की x की पावर 2 है, यानी ये x स्क्वायर है। तो इसका जो आंसर आएगा यानी x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी दो वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो वो दोनों वैल्यू क्या होंगी तो उसको कैसे निकाली जाएगी, यानी वो डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हो। यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल अपॉन 2a। ठीक है, प्रोवाइडेड बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यानी कोई भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे, यानी आप यहाँ से a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालेंगे और इसमें रख के चेक करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर अगर 0 आता है या 0 से बड़ा आता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर माइनस में नहीं आता है, तब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। अगर इसका आंसर माइनस में आएगा तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा सकते या हम सिद्धाचार्य फार्मूला नहीं लगा सकते। ये फार्मूला ऐसा फार्मूला है कि जिसमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके x की दो वैल्यू निकल के आएगी। आप ये भी सोचते होंगे कि x की कैसे दो वैल्यू होगी। देखिए x की दो वैल्यू है यहाँ पे, x इज इक्वल टू माइनस बी, एक तो प्लस में होगी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक होगी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसे हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, या हम इसको बोलते हैं सिद्धाचार्य फार्मूला। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा। इस सेकेंड क्वेश्चन में ये बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 एबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला है कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो भी पार्ट है उस पार्ट को हमें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से इसे सॉल्व करना है, उसके रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो उसका हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया है, यानी फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स फाइंड करने हैं। इसके रूट्स फाइंड करने हैं मतलब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। रूट्स यानी जीरोस, रूट्स, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है, एक ही होती है। तो सबसे पहले हम a b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं a इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो हमारा क्या होगा, a होगा, और b यानी जो x का कोएफिशिएंट होगा वो -7 है, और c हमारा जो जिसमें वेरिएबल नहीं है वो हमारा होगा यानी 3 होगा। अब हमें ये चेक करना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहीं पे चेक कर ले रहे हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू क्या मिल रही है हमें। ठीक है, तो b स्क्वायर क्या है हमारा, b की वैल्यू है हमारे पास -7 है, तो -7 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई बाई c की वैल्यू हमारे पास 3 है। इस तरीके से एक माइनस, यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो ये माइनस है,
तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, अगर ऑड होता तो ये माइनस बाहर रख देता। ठीक है, तो ये 7 का 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 49 होगा, 49 माइनस 4 टू ज़ 8, 8 3 ज़ 24। इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या मिली है 25, यानी ये कितने की वैल्यू, ये ग्रेटर देन क्या है 0 है, या ये कह सकते हैं आप इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है ना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, नेगेटिव नहीं मिल रही है। या ये भी कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन, इसकी वैल्यू क्या मिली है ग्रेटर देन, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 मिल रही है। यानी आपको माइनस में वैल्यू नहीं मिली है, तब आप बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो माइनस, देखिए b इज इक्वल टू हमारा कितना है -7 है, प्लस माइनस अंडर रूट b इज इक्वल टू है -7, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई बाई c की वैल्यू कितनी है 3 है, होल अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब देखिए -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इस पूरे की वैल्यू आपने पहले ही निकाल ली है, तो इससे इसका निकालने का एक फायदा भी हो जाता है हमारे पास। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आई है 25, तो इतने की जगह पे अंदर ही अंदर यानी रूट के अंदर हम कितना रख सकते हैं 25, और यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 7 प्लस माइनस, देखिए इस पूरे की वैल्यू क्या रखेंगे अंडर रूट 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी आपका 4 मिलेगा। इस तरीके से 7 प्लस माइनस, ये 25 को बाहर करेंगे रूट से तो आपका 5 बाहर निकलेगा, और अपॉन 4, यानी x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरीके से जैसे हम लोगों ने उस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में किया था, दो कंडीशन लिया था। ठीक है, कि एक बार आप प्लस को लिया था, एक बार आपने माइनस को लिया था। टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन अगर हम लेते हैं तो यहाँ से x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है तो सिर्फ प्लस लेंगे, 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, तो इस तरीके से 7 प्लस 5 ये 12 मिलेगा, 12 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यानी x की वैल्यू क्या मिली है आपको 3 मिल गई है। ठीक है, उसके बाद एक और कंडीशन लेंगे कि टेकिंग नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन लेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन जब लेंगे तो x इज इक्वल टू, देखिए जब प्लस माइनस है तो माइनस वाला लेंगे, 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 यानी 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी x इज इक्वल टू आपका कितना मिला है 1/2। तो इस तरीके से x की दो वैल्यू मिली है आपके, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2, तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 3 का दो पार्ट है, उसमें उसका एक पार्ट और देखेंगे और इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी सिर्फ आपको ये बोला है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कि जो भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसके आपको रूट्स फाइंड करना है। ये नहीं बोला है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से कीजिए, या आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कीजिए, या बाई फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए। अगर आपके क्वेश्चन में कहता है कि आप बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही कीजिए तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए और कह दे कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से ही इसको सॉल्व करना है, उसके रूट्स फाइंड करना है, और अगर आपने इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है,
और अगर आपको सिर्फ ये बोल दे कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग या फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप वहाँ पे फ्री हो, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको आप फ्री हो कि आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम लोगों का टॉपिक जो है वो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। आपको आप या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लीजिए या बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, आपको किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से ही सॉल्व करते हैं। तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, तो हमारा एलसीएम यहाँ पे क्या मिलेगा, एक बार वो आप देख लीजिए। एलसीएम हमारा x+4 और यहाँ पे x-7, ये आपका एलसीएम मिला हुआ है। तो x+4 इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये सिर्फ बचेगा आपका x-7, माइनस है तो आप माइनस लिख कीजिए, x-7 से x-7 कैंसिल हो गया और x+1 1 से x+4 1 से x+4। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, तो x-7 माइनस x, देखिए माइनस प्लस -4 डिवाइडेड बाई x+4 और x-7 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 13। यहाँ से देखिए प्लस x, ये x प्लस है और माइनस में x कैंसिल हो जाएगा, ये -7 और ये -4, ये आपका -11 हो जाएगा और ये आपका x+4 और ये x-7, ठीक है, इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 30। देखिए 11 1 से 11, 11 1 से 11, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये आपको मिलेगा -30 इज इक्वल टू, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई -30, ये पूरे साइड जाएगी, x+4 और x-7। इस तरीके से जब इसको सॉल्व करते हैं, इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं, तो x का x के साथ आपको मिलता है x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू -30। ठीक है, इस तरीके से हम लोग x² थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, x² माइनस 7x है, अभी प्लस 4x है तो आपको मिलेगा -3x। यहाँ पे देखिए -28 और ये आपका राइट साइड लेफ्ट साइड आएगा, तो ये -28 प्लस हो जाएगा, तो 28 में से 30 को माइनस करेंगे तो आपका +2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अब आप इसको यहाँ से अब इसके a की वैल्यू लिखिए, a इज इक्वल टू आपका कितना होगा 1 होगा और b इज इक्वल टू होगा -3, c की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम b² माइनस 4ac को चेक करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, b² की वैल्यू कितनी है, b² इज इक्वल टू -3 और -3 है तो इसका b² माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू कितनी है 2 है, तो इस तरीके से ये 9 हो जाएगा, -4 2 से 8, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी है, ये 1 आई है, यानी ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, यानी इसकी वैल्यू प्लस में आई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस तरीके से x इज इक्वल टू, देखिए -b की वैल्यू आपके पास कितनी थी, b इज इक्वल टू आपके पास -3 था, तो यहाँ पे -3 लिख दिया हमने, प्लस माइनस √, देखिए इस पूरे की वैल्यू पहले वैल्यू लिख रहे हैं -3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू हमारे पास 2 है, होल अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 1 है। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स इसका नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ इस साइड से। तो कैलकुलेट करते हैं, तो x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, इस पूरे की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपको दो कंडीशन लगेगी, टेकिंग पॉजिटिव साइन x
इज इक्वल टू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 2 2 4, x इज इक्वल टू 2 आपको मिल गया है। ठीक है, टेकिंग नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन लेंगे यहाँ से तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 3 माइनस 2, यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली है, 1 मिली है। तो इस तरीके से आपका बाई क्वाड्रेटिक फार्मूलाज मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको आपके एनसीईआरटी बुक में ही आपके थ्योरेटिकल पार्ट वाला भी है कुछ क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उससे इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन और करेंगे जो कि थ्योरी वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। आप कमेंट कीजिएगा, आपको जो भी क्वेश्चन उसमें नहीं आएगा वो मैं आपको वीडियो बना के उसको आपको समझा दूंगा। ठीक है, बाकी मैं आपको जो भी उस क्वेश्चन के पार्ट बचे हुए हैं मैं उसका नोट्स दे दूंगा आपको। ओके, थैंक यू।